हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स क्यों पढ़ा जाता है। मतलब कुछ मैथमेटिक्स नहीं देखेंगे, बस इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स का। तो आज हम लोग कुछ ऐसा मैथमेटिक्स चीज़ नहीं पढ़ेंगे, बस कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो गेट मोटिवेशन है, थोड़ा इंट्यूशन की हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स क्यों पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है कि ये दोनों हम लोग साथ में पढ़ते हैं, अलग अलग क्यों नहीं। मतलब अलग भी पढ़ सकते हैं, मगर हम लोग को जैसे गेट सिलेबस में भी आप देखिएगा तो एक ही साथ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, एक सब्जेक्ट मान के। और बुक्स भी काफ़ी सारे हैं जो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स को एक ही साथ देते हैं। मत- तो फिर हम लोग एक साथ क्यों पढ़ते हैं वो भी देखेंगे। तो ये नोट्स है और मैंने नोट्स में क्या लिखा है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा आप लोग को समझने में हेल्प हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो है वो है एक्सपेरिमेंट से। अगर तो बेसिक क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम लोग कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, फिर उसमें से आउटपुट निकलता है। तो समझिए ये आउटपुट। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट होता है डिटर्मिनिक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और कुछ होते हैं प्रोबेबिलिस्टिक जो कि डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते हैं। तो जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग कुछ ऐसा लें कि अगर हम लोग H2 प्लस O2 को एक एक्सपेरिमेंट में सेटअप करें तो हमें पता है कि वो H2O ही बनेगा। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। तो ये तो सबको पता है, कुछ भी हो जाए ये यहीं आएगा, तो ये डिटरमिनिस्टिक में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग एक कॉइन टॉस कर रहे हैं जिसमें हेड और टेल है, तो क्या आएगा वो पता नहीं। तो इसी तरह आ, तो ये हो गया। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं अनसर्टेनिटी को लेके। अनसर्टेनिटी क्या होता है, तो मतलब जैसे अभी हमने कॉइन का एग्जांपल लिया, हेड आएगा या टेल आएगा कुछ पता नहीं, तो अनसर्टेनिटी के केस में आ गया, जिसे हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हम लोग, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लिया कि डाइस है, 1 to 6 में डाइस कुछ भी आ सकता है। कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये भी प्रोबेबिलिस्टिक में आ गया। अगर हम लोग एक डाइस लिए हैं जिसका सारे साइड में 1 है, तो वो डिटर्मिनिस्टिक हो गया, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी डाइस को थ्रो करेगा 1 ही आएगा। मगर अगर डाइस के 6 फेस में अलग अलग डॉट्स हैं, मतलब अलग नंबर है लेफ्ट से, तो वो प्रोबेबिलिस्टिक केस में आएगा। तो देखते हैं कि तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा डिटर्मिनिस्टिक केस और प्रेडिक्टिव केस में क्या है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए। लेट्स से
लेट्स से मैंने एक बैग लिया या ग्लास, कुछ भी यहाँ भी रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहाँ। वो मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस होगा। लेट्स से कि तो जो एक बैग है उसमें 10 बॉल्स हैं। लेट्स से 10 बॉल्स, और सारे के सारे बॉल ऑरेंज कलर के हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक आदमी को की आंख में अगर मैं पट्टी बांधूं और फिर कहूँ कि इसमें से एक पिकअप करने, एक बॉल, तो वो जो भी पिकअप करेगा वो ऑरेंज ही निकलेगा। सबको पता है कोई भी पिकअप करे, कैसे भी पिकअप करे, वो ऑरेंज ही आएगा, ऑरेंज के अलावा नहीं आ सकता है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक हो गया। क्यों? क्योंकि ऑरेंज ही आएगा। और प्रोबेबिलिटी का केस में लेट्स से 5 ऑरेंज है और कुछ 5 ही ले लेते हैं, 5 ब्लू है। तब इसमें सेम आदमी को हम लोग कहेंगे एक पिकअप करे, तो कुछ भी आ सकता है। ये थोड़ा सफल कर देंगे इसको तो ये मिक्स हो जाएगा, उसका कोई भी बैग आ सकता है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का केस में। तो प्रोबेबिलिस्टिक केस में यही मैंने ऊपर समझाने का कोशिश की है। आ, तो ये नोट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आप इस ये सबको पढ़ सकते हैं खुद से। तो सेम चीज़ को मैंने यहाँ समझाने का कोशिश किया है, बस यहाँ मैंने वाइट और ब्लैक ले लिया है बॉल्स को। तो ये सब मैंने समझा दिया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और नोट्स चाहिए होगा तो ईमेल करिएगा, मैं सेंड कर दूंगा आप लोग को। तो इसी प्रकार अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि अब मान लीजिए थोड़ा सा एक और गेम खेलते हैं, चलिए आप लोग के साथ, देखते हैं आप लोग का आंसर क्या होगा। तो गेम कुछ इस प्रकार है कि सपोज करिए एक साइको क्रिमिनल आया आपके पास। ठीक है, लेट्स से एक क्रिमिनल आया आपके पास और उसने बोला कि आपको बोला सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, ये आप हो। और ये है वो साइको क्रिमिनल। उसने बोला कि पहले बता देता हूँ कि क्या बोला। अच्छा, पहले बोल देता हूँ कि उसने बोला कि एक टास्क करना है, अगर वो टास्क वो कर लेता है, मतलब आप कर लेते हो कंप्लीट सही, तो आपको छोड़ देगा। अगर आप वो गलत करते हो तो वो आपको शूट कर देगा। ठीक है, तो लेट्स से चलिए अब देखते हैं कि टास्क क्या है। तो उसने क्या किया, उसने अगेन वही गेम, सेम गेम। उसने एक बोरिया लिया, बैग,
मगर इस बार उसने रेड बोल लिया, 8 रेड बोल लिया, लेट्स से। और 2 ग्रीन बॉल। इसने बोला आपको एक यहाँ पिक करना है, आंख बंद करके। और आंख बंद करते हुए ही आपको एक गेस करना है कि आपने कौन बॉल पिक किया। अगर आंसर सही हुआ तो वो आपको छोड़ देगा, अगर गलत हुआ तो वो शूट कर देगा आपको। तो लेट्स से आपने एक बॉल पिक किया यहाँ से, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा? अगर आपको शूट खाना है तो आप यहाँ बोलोगे कि अगर एक बेट लेना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मगर अगर बेट लेना है क्योंकि आपका लाइफ है, तो ज़्यादा चांस होगा रेड आने का। तो आप यहाँ जो लाइक्लीहुड होगा वो रेड का लीजिएगा कि रेड का ज़्यादा चांस है, तो आप यहाँ रेड बोलेंगे। आई होप कि आंसर मैच किया होगा। लेकिन लेट्स से इसने अगर ऐसा बैग नहीं दिया, अगर इसका बैग कुछ इस प्रकार हुआ, रेड 5 बॉल होंगे और ग्रीन भी 5 होंगे। अब ये इंटरेस्टिंग होगा। अब आप यहाँ क्या बोलोगे? आपने एक बैग पिक किया, आप यहाँ रेड बोलोगे क्योंकि पहला केस में आपको नहीं पता था, लेकिन आपने कॉन्फिडेंटली थोड़ा बोला रेड। पर यहाँ क्या बोलोगे? दोनों बराबर है, तो आप यहाँ थोड़ा सा सोच रहे होगे। तो अगर आपका आंसर कुछ कुछ भी मेरा से मैच किया, कि आप लोग शायद इसमें रेड बोलोगे, इसमें थोड़ा सोच रहे होगे क्या करें, या फिर आंसर आपका हो सकता है कि कोई भी ले लो, बराबर ही चांस है। तो फिर आप लोग जो है सो एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। भले आप लोग मैथमेटिक्स आता हो नहीं आता हो, मगर यहाँ आप प्रोबेबिलिस्टिक्स की तरह सोच रहे हैं। तो इसी तरह से तो इंट्यूटिवली आप लोग को पता चल गया होगा कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा कैसे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी। तो इसी प्रकार हम लोग अब यहाँ से मूव ऑन करेंगे, और हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि मैथमेटिकली ये सब कैसे फ्रेम होता है, रेदर कि एक इंट्यूटिवली। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का क्या इंट्यूशन है, उसको क्यों पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये दोनों कैसे कनेक्ट होता है। होप आप लोग को अच्छा लगा हो। और ये मैंने यहाँ पर सेम चीज़ थोड़ा नोट डाउन करके रखा है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो थोड़ा अगर नोट्स चाहिए होगा तो मैं दे सकता हूँ। ये आगे का नोट्स है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा स्टैट्स के लिए क्या होता है। तो थैंक यू। आप लोग को अगर नोट्स चाहिए होगा तो ईमेल कर दीजिएगा वो चैनल का ईमेल आईडी में। थैंक्स।